नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 9.1 करने वाले। 9.1 का पहला सवाल है कि याद कीजिए कि दो वृत्त है सर्वांग सम होते हैं। दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। दोनों त्रिज्या, उसकी जो त्रिज्या रहने वाली वो क्या होगी? बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि इसके अंदर आपको दे रखा है दो वृत्त दे रखे और दोनों वृत्त सर्वांग सम है। दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है। यहाँ पर इस वाले वृत्त में O इसका केंद्र बिंदु है और इस वाले वृत्त में इसका O1 इसका केंद्र बिंदु है। इसकी एक त्रिज्या O से O की ओर जा रही है, एक त्रिज्या O से B की ओर जा रही है। O से A की ओर जा रही है, एक और O से B की ओर जा रही है। वहीं दूसरे वाले में त्रिज्या O1 से P की ओर जा रही है और एक Q की ओर जा रही है। और आपको बोल रहा है कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवा, यानी कि इनकी जो जीवा है वो भी क्या है? बराबर है। यानी कि ये जीवा ए बी इसकी क्या है? जीवा ए से बी इसकी क्या है? जीवा। और इस वाले वृत्त की जीवा पी क्यू, इस वाले वृत्त की जीवा कौन सी? पी क्यू। दोनों बराबर जो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब अपन इसको एक एक चीज को समझते हैं। यानी कि अपन को यहाँ दे क्या रखा है? यहाँ आपको O तथा O1 केंद्र वाले सर्वांग सम वृत्त जिसमें इनकी जीवा कौन कौन सी है? पहले वाले वृत्त की जीवा हो जाएगी आपके ए बी और दूसरे वाले की जीवा है पी क्यू। दोनों क्या है? बराबर है। दोनों की जीवा जिसमें ए बी और पी क्यू, ए बी इस वाले वृत्त की जीवा और पी क्यू दोनों बराबर है। इसका केंद्र O है और इसका केंद्र O1 हो जाएगा आपके। अब मेरी बात करो, इसमें सुनो कि इसमें सिद्ध क्या करना है? उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित कर दे। यानी कि जो ये केंद्र में जो कोण बन रहा है, ये दोनों का केंद्र में कोण बराबर करना है। यानी कि इसको मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1, इसको अपन नाम दे रहे हैं एंगल 2। तो सिद्ध क्या करना है आपको? एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करना है? बराबर करना है। क्लियर है क्या? तो अब अपन दो त्रिभुज लेने वाले हैं। क्या लेंगे? दो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ डैश क्यू। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? दो त्रिभुज कौन कौन से? ए ओ बी और पी ओ डैश या O1 क्यू। ये अपन ने दो त्रिभुज यहाँ पे ले लिए। यदि अपन इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर देते हैं तो इसके क्या जो संगत मान है वो क्या बराबर हो सकते हैं क्या? तो एंगल 1 और एंगल 2 वहां पे आपके बराबर हो जाएंगे। तो चलो, क्या इसमें ए ओ और पी ओ दोनों पी ओ इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या ए ओ, इसकी त्रिज्या पी ओ 1 दोनों बराबर होगी या नहीं होगी? बराबर होगी। ये आपको दे रखा है क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो ए ओ बराबर है पी ओ 1 के। क्या लिखोगे? त्रिज्या है या दे रखी है, आप त्रिज्या लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि त्रिज्या सर्वांग सम है ना। जब आपके वृत्त सर्वांग सम है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। ए ओ हो गया जो पी ओ 1 के बराबर है। क्या इधर वाली त्रिज्या भी ले लेते हैं? इसकी त्रिज्या है आपके बी ओ बराबर है बी ओ 1 के। ये भी आपकी क्या है? त्रिज्या है। अब तीसरी चीज आपको क्या देखनी? क्या है इसकी जीवा? दोनों की जीवा बराबर है क्या? ठीक है। तो जीवा क्या है पहले वाले की? ए बी बराबर है पी क्यू के। ये आपको दिया हुआ। क्या तीन बातें समान हो गई क्या? जब दो त्रिभुजों में तीन बातें समान हो जाती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। नियम कौन सा लगाओगे? एस एस एस। तो इसके बाद आप यहां से लिखोगे एस 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ 1 क्यू के। क्लियर है क्या? जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत मान बराबर हो जाएंगे क्या? तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। कौन से नियम से? सी पी सी टी। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्त, यानी कि दोनों वृत्त कौन से हैं? सर्वांग सम है। वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी कि यहाँ से कोण और यहाँ से जो कोण बनने वाला क्या है? बराबर है। कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। यानी कि एंगल 1 जो ये एंगल बन रहा है इसका एंगल 1
और एंगल 2 दोनों बराबर है। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने दोनों एंगलों को बराबर किया था, यानी दोनों कोण बराबर किए थे। इस वाले त्रिभुज में या इस वाले वृत्तों के अंदर ये दोनों कोण ऑलरेडी अपन को बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, तो जीवाएं बराबर होती है, यानी कि जो जीवा है, इसकी जीवा है इस वाले वृत्त की जीवा ए बी इसकी जीवा है और पी क्यू इस वाले वृत्त की जीवा, इन दोनों को बराबर करना है। तो पहले के जैसे ही अपन दोनों ये त्रिभुज ले लेंगे, इनको सर्वांग सम कर देंगे। यदि दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो सीपी यानी संगत मान बराबर होते हैं, उससे ए बी बराबर पी क्यू अपन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की क्या दे रखा है आपको, दिया हुआ क्या है, दे रखा है ओ तथा O1 केंद्र वाले, O तथा O1 केंद्र वाले सर्वांग वृत्त, सर्वांग वृत्त, सर्वांग वृत्त, उस सर्वांग वृत्त है ना, जिसमें क्या बराबर दे रखा आपको, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्लियर है क्या, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ए बी को बराबर बताओ आप पी क्यू के। ए बी को बराबर किसके बताओगे आप, पी क्यू के। क्लियर। तो उपपत्ति यानी उपपत्ति के अंदर अपन क्या लेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे। पहले वाले वृत्त में क्या बन रहा है, त्रिभुज ए ओ बी, व दूसरा वाला त्रिभुज त्रिभुज पी ओ 1 क्यू। यहां तक समझ में आएगा। दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करते हैं। इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में ये दो, इसकी त्रिज्या ये, इसकी ये वाली त्रिज्या, इसकी ये त्रिज्या, इसकी ये त्रिज्या, ये क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। क्लियर करते हैं। तो यहाँ से पहले ये वाली त्रिज्या लो, ए ओ बराबर है पी ओ 1 के। ये वाली त्रिज्या ले लो आप, बी ओ बराबर है क्यू ओ 1 के। क्लियर है क्या, क्या इसमें एंगल बराबर दे रखे, ये जो कोण बनने वाला है यहाँ पे ये बराबर, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्या तीन चीजें बराबर आ गई क्या, जब तीन चीजें बराबर आ जाती है, जब तीन चीजें बराबर आ जाती है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। इसके बारे में आप एक बार लिख दीजिए, ये आपकी क्या होनी थी, त्रिज्या थी, ये आपकी क्या थी, त्रिज्या थी, और ये कोण आपको क्या दे रखा था, दिया हुआ था, आगे से दिया हुआ था। तो ये दिया हुआ में आपको लिखना है। जब तीनों चीजें बराबर हो गई तो क्या एस ए एस, तो एस ए एस नियम से, नियम कौन सा है, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ 1 क्यू के। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके संगत मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू, किस कारण, सी पी सी टी। इसी के साथ यही अपना आंसर। इसी के साथ आपकी 9.1 कंप्लीट होती हुई अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे 9.2।